अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको साबूदाने की खिचड़ी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो साबूदाने ली थी। साबूदाने वैसे धोकर, जैसे हम चावल धोते वैसे धोकर भिगो कर रखी हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर भिगो के रखी थी। देखो ये इसके लिए अच्छे से फूल गए हैं। हमने इसे 2 घंटा भिगो कर रखे थे। और ये मूंगफली सेंगदाना है जो कच्चे में लाई थी दुकान से, उससे भून कर बारीक मिक्सर में कूट कर ली हूँ। भून कर छील कर अच्छे से झटक कर इसको बारीक पीस कर ली हूँ। ये हम आधा किलो को आधा किलो ही ले सकते हैं या पाव किलो भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिए। मैंने पाव किलो ली हूँ। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ली हूँ, 2 हरी मिर्ची काट के ली हूँ, जीरा 1 चम्मच है, राई 1 चम्मच है, नमक टेस्ट के मुताबिक है, और शक्कर से उसमें टेस्ट आता है, इसलिए मैंने शक्कर भी ली हूँ। शक्कर मैंने 2 चम्मच ली हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इधर मैंने टोप लगनी रखी हूँ गैस पर। गैस धीमे आंच पे रखकर जब तक तेल, और इसमें थोड़ा सा घी भी डाली हूँ। ये पिघल चुका है। अब मैं इसमें ये सब चीज़ें मिक्स करके डालूँगी। अब मैं इसमें ये प्याले में साबूदाने निकालूँगी। देखो कितने अच्छे से फूल गए और छुट्टे छुट्टे भी है। अब मैं सब पूरे साबूदाने निकाल कर लूँगी। ये देखिए साबूदाने अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इसमें ये सेंगदाने का जो कूट है बनाया हुआ, बारीक कूटा हुआ है, वो डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें नमक और शक्कर डालूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। शक्कर आप चाहे तो और थोड़ी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक। मैंने 2 चम्मच ली हूँ और 1 चम्मच लेती हूँ। ये देखिए कड़ी पत्ता तेल में तला जा रहा है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, राई और जीरा डालूंगी, तो थोड़ा अच्छा तेल में फ्राई होने दूंगी, क्योंकि पूरा अच्छे से तड़का लेंगे हम। तड़का अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें साबूदाने ये जो मिक्सर है वो डालूंगी। अब मैं इसे चम्मच से अच्छे से हिलाऊंगी। कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं कलर आने के लिए, और कुछ ऐसे ही इसको सफ़ेदी बनाते हैं। कुछ लोग इसमें बटाटा डालकर भी बनाते हैं। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स की हूँ। अभी इसे धीमी आंच पर ढक्कन रख के, ये टॉप पर ढक्कन रखूँगी और धीमी आंच पर रखूँगी, ताकि थोड़ा अच्छे से खिल जाए, पक जाए। हम इसे थोड़ी थोड़ी टाइम से चम्मच से हिलाते रहेंगे, वरना नीचे खिचड़ी लग जाएंगी टोप में, इसलिए हमको इसे थोड़े थोड़े देर से हिलाते रहना चाहिए। देखिए ये अच्छे से पक गई है। ये देखिए थोड़े थोड़े टाइम से हम इसे हिलाते रहेंगे। अब अच्छे से पक गई। हम थोड़े टाइम से गैस बंद करेंगे। ये देखिए खिचड़ी तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर हरी धनिया से, कोतमीर से गार्निश करके दिखाती हूँ। आप चाहिए तो इसमें, अगर आपके पास गीले नारियल की चूर होंगी तो भी डाल सकते हैं। अब मैं इस पर हरा धनिया डालकर गार्निश करके आपको दिखाती हूँ, प्लेट में निकाल कर।
ये देखिए मैंने साबूदानी खिचड़ी प्लेट में निकाली हूँ। ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसे मैंने हरे धनिया से गार्निश भी की हूँ। आप भी ऐसी ही खिचड़ी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को, घर वालों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।